नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो आइए हम आज शुरू करते हैं मैथ का जो नंबर सिस्टम है उसको। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, अगर हम बात करें संख्याओं की तो संख्याएं बेसिकली हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो है आपका वास्तविक संख्याएं और दूसरी क्या है, काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वो क्या होंगी आपकी वास्तविक संख्याएं, और ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता वो क्या होंगी आपकी काल्पनिक संख्याएं। वापस सुने, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें वो क्या होंगी आपकी वास्तविक संख्याएं, और जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। अब आइए देखिए ये क्या है भाई, संख्या रेखा की क्या है। तो आइए देखिए ये नंबर लाइन क्या होता है, इसको जरा देख लें। संख्या रेखा, अब यह एक ऐसी रेखा होती है जिसके एकदम बीचों बीच आपका जीरो होता है और उसके बाईं ओर आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऋणात्मक पूर्णांक। और दाईं ओर क्या होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए संख्या रेखा में आपके मिड में क्या होगा, जीरो होगा, उसके लेफ्ट में जाएंगे तो आपके निगेटिव इंटीजर होंगे और राइट में जाएंगे तो क्या होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए संख्या रेखा हो गया ये, है ना। संख्या रेखा में क्या करना है आपको कि जिन्हें हम इस पे दिखा सके वो क्या होंगे आपके वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर होंगे, और जिन्हें हम इस पे दिखा नहीं सकते वो आपके क्या हो जाएंगे, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, अब आइए देखते हैं भाई किसको किसको दिखा सकते हैं। तो आप देखो, अगर हम बात कर दें कि कोई भी आपकी प्राकृतिक संख्या है या फिर आपका जीरो है वो तो नंबर लाइन पे आएगा। जैसे आप एक की बात कर दें, पाँच का कर दें, या फिर आपका कुछ भी है ना, 20 हो गया, 143 हो गया, ये हो गया, कोई भी धनात्मक संख्या उन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या उन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। देखिए इधर वाले क्या है आपके, इधर सारे के सारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, और इधर के साइड में क्या होंगे आपके सारे के सारे धनात्मक होंगे। अब ऋणात्मक जैसे आप देखो माइनस का 5 कर दें, माइनस का 8 कर दें, या माइनस का 140 कर दें, या आप कुछ भी कर दें, ठीक है, वो क्या होंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो गए ये। अब देखिए ये पूर्णांकों की बात हो गई। अगर आपके धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो लोग भी क्या होंगे आपके वास्तविक संख्या होंगे, और जो आपके ऋणात्मक पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है, वो भी क्या होंगे आपके वास्तविक संख्या है। अब देखिए कुछ अपूर्णांक हैं जिन्हें अगर आप भिन्न कहेंगे तो वो भी सही है, या फिर हम है ना दशमलव में बात कर लें। जैसे अगर हम बात करते हैं 2/3 है ना, 5/4, कुछ भी बात कर लें तो वो आपके क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा वास्तविक संख्या। कुछ भी बात कर ले, कोई भी नंबर यदि आपका ऐसा है तो वो क्या होगा वास्तविक संख्या। जीरो में हम बात कर लें, दशमलव में बात कर लें, है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे आपके वास्तविक संख्याएं। देखिए अब हम बात करें एक को, तो एक तो इधर दिखा सकते हैं, 5 की बात करें तो 5 इधर आएगा, ऐसे ही 20 जाएंगे तो इधर की साइड में आपका 20 आ जाएगा, 143 ये आगे बढ़ेगा और ये कब तक होगा आपका, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, अनंत तक जाएंगे, और सेम टू सेम आपके ये जो नेगेटिव इंटीजर है ये भी कहाँ तक जाएंगे, तो अनंत तक जाएंगे। इनको ध्यान रखेंगे। अब देखो ये कर सकते हैं हम कि भैया इनको तो दिखा दिया है ना, ये भी आपका इस पे आ जाएगा, लेकिन जब बात होगी आपका ये बट्टे में आ जाए, भिंड में आ जाए, तो उनको हम कैसे दिखाएंगे। आप देखें जरा, अगर इस चीज की हम बात कर ले, ये 2/3 है, तो आप देखिए 2/3 अगर हम भाग करेंगे तो आपका 0.66 करके आएगा, है ना। तो 0.66 है, और आप देखें ध्यान से तो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यानी हमारे ये इधर कहीं आएगा। ठीक, ध्यान से देखिए इधर कहीं आ जाएगा आपका, कौन सा आएगा 2/3। उसी प्रकार अगर हम बात कर ले ये 5/4 की बात करें तो आप देखिए ये 5/4 क्या होगा भाई, 5/4 का मतलब भाग करेंगे तो 1 दशमलव, है ना, और बच जाएगा आपका 2, 5। तो आप देखें 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी हमारा 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक,
अब आइए ऐसे ही आपका ये हो जाएगा 13/17। तो 17 से भाग करेंगे तो ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इन्हें भी दिखा सकते हैं। अब बात इनकी हम कर लें तो इन्हें भी दिखा सकते हैं। आप देखो 0 से क्या है, बड़ा है, 1 से छोटा है, तो ये भी कहाँ आएगा, इधर ही कहीं आएगा, इसी 1 और 0 के बीच में आ जाएगा। और अगर हम बात कर ले 2.5 की, तो आप देखो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा, यानी एकदम ठीक बीचों बीच यहाँ पे 2.5। इसी प्रकार कोई और नंबर हम ले लें, कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये 13.5 ले लें तो आप देखो 13.5 इधर कहीं आएगा, 13 से बड़ा होगा और आपका 14 से छोटा हो जाएगा। और सेम बात कर ले हम, ये तो आपके हो गए। अगर हम निगेटिव में बात कर ले, ये माइनस वाले, तो ये भी आपके हो जाएंगे। मान लीजिए अगर हम बात करें 5/6, या फिर हम बात करते हैं, है ना, चलिए 15/6 की बात करें, तो आप देखो अगर इसे हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 6 गुना के 12 हो गया, और बच गया आपका 3, 6 बच्चे 30 हो गया। तो आप देखें ये 2.5, लेकिन कौन सा, माइनस का होगा, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये 2 से इधर होगा छोटा, और 3 से क्या होगा, बड़ा। 2 से छोटा, 3 से बड़ा, तो आप देखो यहाँ कहीं आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये कौन सा होगा आपका, माइनस का 2.5, या फिर हम बात कर ले तो माइनस का 15/6। ठीक, आइए वापस सुने। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सके, वो क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब आइए कौन कौन सी होंगी, तो आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो वास्तविक संख्या होगा, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, कोई भी धनात्मक आपका अपूर्णांक हो तो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और कोई भी ऋणात्मक अपूर्णांक हो, अपूर्णांक का मतलब जो पूरा अंक नहीं है, तो वो भी क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं। अब बात कर ले कड़ी की, है ना, तो कड़ी में कोई चीज लिख के आ गई है, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में कुछ भी लिख दे, तो वो सब भी क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं। इसको ध्यान रखेंगे। वापस देख ले, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है वो क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं। इनको ध्यान रखेंगे, इनमें आपके पॉजिटिव निगेटिव सारे के सारे आपके आ जाएंगे। अब बात है कड़ी आ जाए, कड़ी के बटे में कुछ आ जाए, है ना, कड़ी आ गया, कड़ी के बटे में अगर कोई चीज आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्या। मान लीजिए बट्टे में कर दे कुछ, 2 कर दे, 4 कर दे, कुछ भी करे तो ये भी क्या होगा, वास्तविक संख्या। अब आइए बात कर ले हम काल्पनिक संख्या, यानी अगर ऐसी कोई संख्या है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, वो क्या होंगे, आपके काल्पनिक संख्याएं। अब देखो भैया, अगर कोई चीज है कड़ी के अंदर माइनस आ जाए, कड़ी के अंदर क्या आ जाए, माइनस, और यहाँ कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, वो क्या होगा, आपका अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर होगा। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे हम कुछ भी कड़ी में ले लें, कड़ी में कोई भी नंबर है, अगर वो कड़ी में आ गया माइनस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संख्या। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये बट्टे में हो सकता है ना, या फिर हम ऐसे लिख दें इसको उल्टा करके, तो क्या होगा, ये काल्पनिक संख्या होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होगा वास्तविक, दूसरा होगा काल्पनिक। वास्तविक किन्हें कहेंगे, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वो क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं, और जिन्हें संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते वो काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक कौन होगा, कड़ी के अंदर माइनस में अगर आ गया, चाहे वो ऊपर में आए, चाहे वो नीचे में आए, चाहे वो कहीं भी आ जाए, कड़ी के अंदर अगर माइनस का आ गया तो वो क्या होगा, आपका काल्पनिक संख्या है। अब देखिए वास्तविक में क्या था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जाए, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए, आपका बट्टे में प्लस का हो, चाहे बट्टे में माइनस का हो, चाहे दशमलव में प्लस का हो, चाहे दशमलव में माइनस का हो, कुछ भी होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। इनको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आइए थोड़ा हम आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, यदि हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला दें, क्या करें, वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला दें, तो मिलाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, समृद्ध संख्या। क्या बोलेंगे भाई, समृद्ध संख्या। इसको ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाने पर जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपकी समृद्ध संख्या। अब देखिए ये कैसा होगा,
हमें क्या करना है भाई, वास्तविक को काल्पनिक के साथ या तो जोड़ के रखें या फिर घटा के रखें, तो वो क्या हो जाएगा आपका समृद्ध संख्या। ठीक, यानी समृद्ध संख्या में एक भाग तो वास्तविक होगा और दूसरा भाग क्या होगा, काल्पनिक। तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं a प्लस आई बी, ए प्लस या फिर माइनस आई बी के रूप में लिखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। समृद्ध संख्या, अब देखिए, अब बात आ जाती है समृद्ध संख्याओं का। कभी कभी योग पूछ लेता है, कभी है ना, कभी अंतर पूछ लेता है, गुणा पूछ लेता है, तो उन बातों को हम देख लें। अगर समृद्ध संख्या का योग करना है तो क्या होगा, गुणा करना है तो क्या होगा। अच्छा, एग्जाम्पल में इसको देख लें। अगर ये कैसा होगा तो 2 प्लस माइनस या फिर प्लस ही कर दें, है ना, 3i, और या फिर हम कर दें, है ना, 4 माइनस 3i, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये i क्या है, i देखिए तो i को आईओटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, आईओटा। ये काल्पनिक का प्रतीक है, आईओटा काल्पनिक का प्रतीक है। i का वैल्यू होता है रूट में माइनस का 1। क्या होता है भाई, कड़ी में माइनस का 1। अब आइए, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो आप देखिए क्या होगा। अगर इधर स्क्वायर कर दें हम, तो इधर भी तो हो जाएगा, है ना, दोनों साइड हो जाएगा। अब दोनों साइड होगा तो भाई इधर हो गया, इधर ये कड़ी हट जाएगी, तो माइनस का 1 आएगा। इस वैल्यू को याद रखेंगे कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस का 1 होता है। अच्छा चलिए, ये तो हमने स्क्वायर किया था। अगर मान लीजिए हम स्क्वायर ना करें, क्यूब कर दें, 3 घात लगा दें, तो क्या होगा, तो आप देखिए ये आई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में माइनस का 1 के पावर 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 तो निकल जाएगा, है ना, माइनस का 1 निकल जाएगा भाई, और क्या बन जाएगा आपका। देखिए, अगर इसको हम 3 बार लिख दें तो 1 बार निकलेगा, 1 बार बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और बात कर ले तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या करेंगे, रूट तो हटा देंगे, तो बचेगा क्या आपका, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तो केवल बच जाएगा रूट में 1। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से आई। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, आई क्यूब कितना हो जाएगा, फिर से आई। अब आप यहाँ आई के पावर अगर 4 कर लें, है ना, 4 घात लगा लें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 घात लगेगा, तो आप देखिए इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो आई के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1। इस डेटा को याद रखिएगा। वास्तविक को काल्पनिक के साथ जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो जो संख्या बनेगी उसे क्या बोलेंगे, समृद्ध संख्या। वास्तविक को काल्पनिक के साथ जोड़े अथवा घटा दे तो जो बनने वाली संख्या है वो क्या होगी, समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या का रूप क्या होगा, एक पोर्शन इसका क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, और दूसरा क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसको ध्यान रखेंगे। इसको लिखते कैसे हैं, तो a प्लस माइनस आई बी के रूप में, या तो a प्लस आई होगा आई बी, या फिर a माइनस आई बी होगा। अब मान लीजिए अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, है ना, 2 प्लस 3 आई, या फिर क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 3 आई। हाँ, इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा दे रखा है 5/6 आई कर दे तो भी क्या होगा, ये समृद्ध संख्या, वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ए और बी ये दोनों क्या होंगे, तो वास्तविक होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ए और बी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। आइए हम देखते हैं समृद्ध संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, इनको देखना है, योग क्या होगा, इनका अंतर कैसे निकालेंगे, इनका गुणा कैसे करेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा देख लें हम। तो आप देखिएगा, अगर समृद्ध संख्या कोई लिख दे, मान लीजिए 2 प्लस 3 आई है, और अगर हमें जोड़ना है ना, 4 प्लस 6 ना करके 7 कर ले, 7 आई। तो अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, वास्तविक के साथ वास्तविक जुटेगा और काल्पनिक के साथ काल्पनिक जुटेगा। इनको ध्यान रखेंगे। तो अगर जोड़े तो हम देखिए क्या होगा, 2 प्लस 4, है ना, प्लस
और ये काल्पनिक वाला एक साथ चला जाएगा, तो 3i प्लस 7i इनको जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए 4 तो कितना हो गया 6, और ये 7 3 10i इस रूप में जोड़ देंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए आगे देखें हम भाई, आगे देखें तो क्या होगा, अगर हम अंतर ले लें, कोई भी रहे, आपको वास्तविक को वास्तविक के साथ जोड़ना है, काल्पनिक को काल्पनिक। एक और देख सकते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दें, ये 4 माइनस 7i और इसको हमें जोड़ना है 9 प्लस 5i के साथ। आप देखिए क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा तो ये 4 प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगाइएगा हमेशा, अंदर इसको डाल दीजिएगा, माइनस का 7 हो गया और प्लस का 5, बाहर आप i लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये 9 4 13 हो गया, 9 4 13, और इनको देखेंगे तो आप देखिए जरा, ये क्या होगा माइनस का 2i, और इसको हम कर सकते हैं 13 माइनस 2i, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अंतर कर ले हम, जैसे अंतर का नॉर्मली वही है, कुछ नया नहीं है ना भाई। आओ अगर हम इसी को बात कर दें 4 प्लस 9i और इनके साथ हम घटा लें 8 माइनस 3i, अब माइनस हो चाहे प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन चेंज कर दीजिएगा, 4 प्लस 9i, तो ये तो ऐसे रहेगा, माइनस ये जाएगा तो इसको माइनस करेगा और इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा 3i। अब देखिए ये लोग एक साथ होंगे और ये लोग एक साथ जाएंगे, ठीक है, तो इनको ऐड कर दीजिएगा, 8 4 12 हो गया। अच्छा देखो जरा भाई, यहाँ पे माइनस है, तो अब ये घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा, है ना, और इनको जोड़ देंगे 9 3 12i हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका योग या फिर अंतर। और गुणा की बात कर ले, इनका गुणा कैसे होगा, तो इनको ध्यान रखिए। देखिए इसको बहुत जल्दी देखना है, ये पूछता नहीं है, कभी पूछ ले तो उसके लिए है ना। मान लो आपके दिमाग से उतर जाए तो क्या करेंगे, गुणा में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मान लो इन्हीं दोनों को उठा लें हम, तो क्या होगा 2 प्लस 3i, जैसे x वाला होता है ना वैसे ही होगा, कुछ नया नहीं है भैया, बस करते जाओ, ठीक। आइए अब इनका गुणा इसमें होगा, तो 4 गुना के 8, देखिए इसका गुणा इसमें होगा फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो 4 गुना के 8 कर लो भैया, जो साइन है वो साइन ले लीजिएगा, 7 गुना के 14 क्या हो जाएगा i। अब इनका गुणा इसमें करिए तो क्या होगा, ये प्लस तो यहाँ भी प्लस होगा, 4 दिया के 12i, इसका i हो गया, अब प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, इसका देखिए नंबर का नंबर में गुणा होगा तो 7 × 21 है ना, नंबर का नंबर में गुणा होगा तो 7 × 21 हो गया, i का i में गुणा होगा तो i स्क्वायर। आप देखो भाई अब क्या होगा, ये 8 तो 8 ही रहेगा, इसको आप देखिए ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा, ये कितना हो गया 26 है ना, 26i। और आप देखिए थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, यही तो देखे थे, है ना। तो आइए इनको कर लें भाई, तो ये अब देखो आप 8 हो गया, ये 26i हो गया, और ये माइनस का 21। अब ये इनके साथ आ जाएंगे, तो अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा भाई, है ना, 13 हो जाएगा, माइनस का 13, ठीक भैया, और ये हो जाएगा प्लस का 6i। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमने क्या करके देख लिया है, तो कूड़ा था, कूड़े का साइन है ना, क्या लगा दिया हमने, वापस देखें, समृद्ध संख्याओं का योग अंतर गुणा। तो योग में क्या होगा कि दो समृद्ध संख्याओं को जोड़ना है, तो उसका वास्तविक वास्तविक के साथ जुटेगा और काल्पनिक काल्पनिक के साथ, तो इनको जोड़ दिया तो 6 हो गया, और इनको जोड़ दिया तो आपके 10 हो गए। ऐसे ही अगर आपका कोई माइनस का हो तो इनके साथ ये जाएंगे, तो 9 4 13 हो गए, और ये माइनस का 7 और ये प्लस का 5, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 13 माइनस 2i। ऐसे बात कर ले, अगर माइनस का है ना, अंतर कर ले, घटाना कर ले, तो कुछ नहीं करना है, आपका बस कोष्टक खोल देना है, ये दो ऐसे ही रह जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये इनके साथ जाएंगे, तो आप देखो क्या होगा, माइनस का 4 होगा, ये प्लस का है, ये बड़ा वाला माइनस का हो गया है, तो माइनस का 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12i। आइए अगर गुणा की बात कर ले, तो गुणा में कुछ नहीं है, सिंपली गुणा कर दीजिए, इसका इसमें होगा तो 8, इसका इसमें हो गया तो 14i, इसका इसमें होगा तो 4 दिया कि 12i,
इसका इसमें होगा तो 7 त्रिक 21 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का 1 रख देंगे और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ये 8 ही रहेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 26 हो गया, और भैया 8 और माइनस का 21 ये मिलके हो जाएंगे कितने आपके, माइनस का 13 और ये 26। तो ये हो गया आपका जोड़ घटाना गुणा। ठीक, समृद्ध संख्या होगा। अब देखिए कभी कभी ना वो कुछ पूछ लेता है वर्गमूल करके, तो उनको जरा देख ले हम लोग। आइए अब देखते हैं हम वास्तविक संख्या अब कितने प्रकार की होगी। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होगी, एक होगा आपका पूर्णांक, एक होगा आपका अपूर्णांक या भिन्न। पूर्णांकों की बात कर ले तो पूर्णांक भी आपके कितने होंगे, 2 प्रकार के। एक होगा आपका धनात्मक पूर्णांक, अभी आपने संख्या रेखा पर देखा था, धनात्मक पूर्णांक, और आपका दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक में क्या हो गया, आपके कोई भी नंबर है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा अंक। अगर कोई संख्या है जो पूरा है वो क्या होगा, पूर्णांक, पूरा प्लस अंक इज इक्वल टू पूर्णांक। तो ये आपके 2 टाइप होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में क्या है आपका, कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी, है ना, 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। और ऋणात्मक में क्या होगा, -1 -2 -3 ये भी कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। ठीक, अब देखिए यहाँ एक बात है जानने वाली कि जीरो आपका है ना, अगर जीरो की बात करें तो ये न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है, और न ही क्या है, ऋणात्मक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जीरो हमारा क्या है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। अब देखिए दूसरे क्या होते हैं आपके अपूर्णांक। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक होगा आपका पूर्णांक और दूसरा होगा अपूर्णांक। अपूर्णांक में क्या होगा आपका कि जैसे आपके भिन्न वाले हैं ना, जो दशमलव वाले हैं, वो आपके क्या होंगे, अपूर्णांक। अब देखो जरा, अब यहाँ से 2 बातें निकल के आती हैं। एक होगा आपका कुछ अपूर्णांक होंगे जो परिमेय होंगे, और कुछ अपूर्णांक होंगे आपके जो अपरिमेय होंगे, अपरिमेय। तो इन्हें हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो ये वास्तविक संख्याएं हो गई। अब देखिए अब संख्याओं को और भागों में बांटा गया है। अब आपकी पूछ लेता है कभी कभी कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो आप देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिसको है ना, जैसे कि ये कहा जाता है, मानव ने बनाया भाई, जो पहले से है वो क्या होंगे आपके प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, या फिर 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होंगी ये क्या होंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। और अगर हम इसमें जीरो को शामिल कर लें, जीरो को शामिल कर लें तो क्या होगा आपका होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, है ना। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात कर दें, होल नंबर बोलते हैं इसको, होल नंबर, तो ये हो जाएंगे आपके जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है, होल नंबर। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिनका पूरा अंक होता है, और जो पूरे अंक नहीं होते हैं वो क्या होंगे आपके अपूर्णांक, या फिर भिन्न, या फिर दशमलव। पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव भी अनंत तक होते हैं और नेगेटिव भी क्या होगा, अनंत तक होगा। अगर हम बात करते हैं जीरो की, तो जो हमारा जीरो है वो क्या होगा, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक भैया। अब आइए प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्याएं है ना जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। और यदि हम जीरो को शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर। देखिए जीरो को आर्यभट्ट ने खोजा था, ये कहीं गुम नहीं हुआ था, है ना। इसको कहा जाता है आर्यभट्ट जी ने खोजा था, आर्यभट्ट ने खोजा था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कहीं गुम नहीं था। इसको नामकरण आर्यभट्ट जी ने शून्य कर दिया था। उसके पहले भी आपके जीरो हुआ करते थे, तभी तो रावण के 10 थे, है ना। ये तो गिनती कहाँ से होती, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आर्यभट्ट जी ने नामकरण कर दिया। जैसे आपके न्यूटन साहब ने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन साहब ने परिभाषित किया, तो
इसका कहीं से मतलब नहीं है कि न्यूटन हाफ के बाद गुरुत्वाकर्षण आया, उसके पहले भी था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया या फिर यूं कहने किसी ने उसका नामकरण नहीं किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वास्तविक संख्या है पूर्णांक, अपूर्णांक, भिन्न अथवा दशमलव। पूर्णांक वो होंगे, दो टाइप के होंगे, एक होगा धनात्मक, एक होगा ऋणात्मक। धनात्मक 1 से अनंत तक, ऋणात्मक ये माइनस का जाएगा लेकिन 1 से अनंत तक। जीरो हमारा न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृतिक होती है, और पूर्ण संख्या अगर जीरो शामिल हो गया तो वो क्या कहलाएगा आपका पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। जीरो की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ठीक, अब आगे देखिए। आइए अब बात करते हैं हम अपूर्णांक की। अपूर्णांक या फिर दशमलव या फिर भिन्न। अब देखिए अपूर्णांक या फिर दशमलव या फिर भिन्न, तो पहले हम भिन्नों की बात कर लें, फिर अपूर्णांक भी चलेंगे या फिर दशमलव पे। तो आप देखो भिन्न आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है भाई? ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वो क्या होगा? उचित भिन्न। यानी अंश क्या हो? अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। हर क्या हो? बड़ा हो, तो वो क्या होगा आपका? उचित भिन्न। ठीक, दूसरा देखिएगा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित का मतलब जो उचित नहीं है ना? तो उचित क्या नहीं होगा भाई? जिसका अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, वो क्या हो जाएंगे आपके? अनुचित भिन्न। यानी जिसका अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, वो क्या हो जाएगा आपका? अनुचित भिन्न। और यदि हम, है ना, इन दोनों को सही बटे के रूप में लिख दें, इसको क्या कर दें? सही बटे के रूप में लिख दें, तो यही अब अनुचित भिन्न क्या कहलाएगा आपका? मिश्र भिन्न। सुन रहे हैं? वापस सुनिए। भिन्न 2 टाइप की होगी, एक उचित, एक अनुचित। उचित किसे कहेंगे? ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उचित भिन्न। अनुचित किसे कहेंगे? इसको प्रॉपर बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो अनुचित किसको बोलेंगे? जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अनुचित भिन्न बोलेंगे। अब देखो आप, जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना? 2/3 लिख दीजिए, है ना? 5/9 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए आप, जो लिखना है लिखिए, मगर नीचे में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसको देखें आप, इसको अगर हम उलट के लिख दें, है ना, इसी को लिख दें 3/2 तो क्या होगा? अनुचित। इसको लिख दें हम 9/5 तो क्या होगा? अनुचित। और इसी को 17/13 लिख दें तो क्या हो जाएगा? अनुचित। आइए अब इसी अनुचित को हम क्या कर दें? एक नया रूप प्रदान कर दें, है ना? नए रूप में लिख दें, यानी इन दोनों को अगर हम मिक्स करके लिख दें तो वो क्या कहलाएगा आपका? मिश्र भिन्न। सुन रहे हैं? क्या बोलेगा? मिश्र भिन्न इसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मिश्र भिन्न। देखिए ये क्या होगा आपका? कुछ इस रूप का होगा, जैसे सही बटे में जो लिखते हैं हम लोग ना, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखते हैं, तो वो क्या होगा आपका? मिश्र भिन्न। इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? रूप कुछ ऐसा होना चाहिए, सही बटे वाला, मिश्र, अंश छोटा, हर बड़ा, उचित। हर छोटा, अंश बड़ा, क्या होगा? अनुचित। इस रूप में लिखा जाए तो यही अनुचित क्या कहलाएगा? मिश्र। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये तो हो गया आपका, है ना? अब बात कर ले हम भिन्नों की, तो हो गई, भिन्न को ही अपूर्णांक कहते हैं। अब बात करें दशमलव। दशमलव। दशमलव में थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे खेला है। दशमलव भी आपके 2 टाइप के होते हैं, मुख्य रूप से 2 होंगे। एक होगा आपका शांत दशमलव। क्या होगा भाई? शांत दशमलव। एक होगा आपका अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब भैया देखो शांत क्या होगा? तो शांत उन्हें कहेंगे जब हम भाग दें और भाग हमारा समाप्त हो जाए कुछ देर जाने के बाद, दशमलव के बाद 1 2 3 4 जितने भी अंक आए वो कुछ देर के बाद खत्म हो जाए, फिर भाग पूरी तरह समाप्त हो जाए, वो क्या होगा आपका? शांत दशमलव। यानी भाग रुक जाए, भाग रुक जाए, वो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। और यदि हम भाग देते गए
और वो भाग रुका नहीं तो क्या होगा, अशांत दशमलव। भाग देते गए, भाग रुका नहीं, वो क्या होगा, अशांत दशमलव। भाग रुके ना, रुके ना, वो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे आप देखिएगा कुछ भी लिख दें हम, है ना, 2.5 लिख दें, है ना, 3.7 लिख दें, कुछ भी लिख दें, 4.25 लिख दें, तो ये कुछ देर के बाद आपके रुक जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें 3.3333 लिख दें, ऐसे जाए, या फिर हम लिख दें 0, है ना, अच्छा कर दें, कुछ भी कर दें, या फिर कुछ और कर दें हम 2.454545, इस तरह का हो गया। या फिर हम कुछ भी लिख दें और ऐसा लिख दें कि वो आपका फिर चेंज ही ना हो, है ना, रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, तो वो फिर नंबर बदल जाएंगे। जैसे 1.732143521, है ना, ऐसा कुछ करके आ जाए आपका, जो रुके ना और हर बार नंबर अलग अलग आए, उसको ध्यान रखेंगे। दशमलव दो टाइप के, शांत अशांत। जो भाग देने पर कट जाए, रुक जाए, वो क्या होंगे, शांत। और जिन्हें भाग दिया जाए, भाग ना रुके, वो क्या होंगे, अशांत। शांत में कुछ देर के बाद दशमलव पे खत्म हो जाएगा भाग, अशांत में भाग खत्म होने वाला नहीं है। अब देखो भैया, अब कौन से पे भाग खत्म हो जाएगा, अगर हम, सुन रहे हैं, अगर हम 2 से भाग करें, 2 से या फिर 5 से, या 2 या फिर 5 के परिवार से, या फिर हम 2n × 5n से भाग करें, 2 से, जैसे 2 का परिवार, 2 हो गया, 2 के पावर 2 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, है ना, 64 हो गया, इन सब से भाग करें तो शांत होगा। 5 से भाग करें या 25 से करें, या फिर आपका 125 625 से करें तो आपका शांत होगा। या फिर दोनों का मल्टीप्लाई, 5 गुना के 10 से कर दें, 20 से कर दें, है ना, 40 से कर दें, 80 से कर दें, तो इन सब नंबर से अगर हम भाग कर दें तो भी क्या होगा, आपका शांत दशमलव होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यदि इनके अलावा किसी और से भाग करें, इनके अलावा किसी और से भाग करें और वो क्या हो, आपका उचित भिन्न हो, तो फिर आपकी भाग समाप्त होने वाली नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब देखिए आप, इसके अलावा यानी 2 5 के अलावा जो भी होंगे आपके, कौन बचे, 3 बचे, है ना, उसके बाद 7 बचा, और आपकी अभाज्य संख्या बच गई। अभाज्य, ये भी तो अभाज्य है, छोड़ो हटाओ इसको। अगर हम बात कर लें अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या फिर 3 के परिवार, 3 से बनने वाली संख्याएं, है ना, या फिर 3n कर दो भाई, 3 या 3n से भाग दिया जाए और इनका कोई मल्टीपल ऊपर ना हो, तो वो क्या बनेंगे, आपके अशांत दशमलव। शांत कब होगा, जब इनसे भाग होगा तो आपके हो जाएंगे शांत, और जब इनसे भाग होगा तो अशांत। जो शांत होते हैं वो परिमेय होते हैं। क्या होते हैं भैया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखेंगे। अशांत में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका अशांत, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रिपीट करने वाले, पुनरावृत्ति वाले, उसको आवर्ती कहते हैं, आवर्ती, आवर्ती या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति वाले दशमलव, पुनरावृत्ति वाले। और एक होते हैं आपका अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक। अब देखिए आवर्ती अनावर्ती, यानी जो रिपीट कर रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6, ये 4 5 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। ये क्या होंगे आपके आवर्ती या फिर पुनरावृत्ति वाले दशमलव होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, दशमलव। और ये क्या होंगे आपके जो रिपीट ना करें। देखो अलग अलग नंबर है, कोई चीज रिपीट ना करे, वो क्या होंगे आपके अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इनमें आप कुछ भी अगर एक ही नंबर लिख लें, एक 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 एक, एक ऐसे करके, या फिर हम कुछ भी लिख दें ना, 3 3 3 3 हो जाए ऐसे करके, या फिर आपका 2 2 नंबर रिपीट कर जाए, 4 7 4 7 4 7 ऐसे करके, या 3 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्या है भाई, ये हो जाए
4 3 7 ऐसे करके रिपीट करें, वो क्या होंगे आवर्ती वाले। और जो रिपीट के ना करें भाई, अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर, जैसे 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 3 1 9 8 2, है ना, ऐसे करके कुछ है, वो क्या होंगे आपके अनावर्ती दशमलव हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप देखो ये जो आपके आवर्ती वाले हैं ये भी परिमेय होते हैं, क्या होते हैं परिमेय, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ से एक बात और आ जाएगी, परिमेय और अपरिमेय। वापस सुने, हमने क्या देखा था, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, अपूर्णांक, पूर्णांकों को देख लिया था, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। उसके बाद हमने अपूर्णांक को देखा, अपूर्णांक आपके कितने होंगे, तो आपके अपूर्णांकों को भी बांटा गया है, इसको भिन्न कहते हैं, दशमलव कहते हैं। तो भिन्न कितने होंगे आपके, 2 तरह के होते हैं मुख्य रूप से, एक होगा उचित अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित अंश बड़ा हर छोटा, और दोनों को मिक्स कर दें तो आपका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न होगा, इसको ध्यान रखेंगे, मिश्र या फिर संयुक्त भिन्न होगा, उसको सही बटे में लिखते हैं। और बात कर ले दशमलव का, तो दशमलव आपके ये भिन्न ही तो है, दशमलव कुछ नया नहीं है, ये दशमलव क्या है भाई, भिन्न ही है, उसको भाग देके भाग के रूप में लिखा गया है, और वहां पे भाग नहीं दिया गया है, तो वो क्या है आपका भिन्न के रूप में है। तो अब देखो भैया मेरे, ये शांत होगा, एक अशांत होगा। शांत तब होगा जब आपके 2 से 5 से या 2 और 5 के परिवार से, जैसे 2 5 का गुणा कर दे, है ना, या फिर 4 का 5 में गुणा कर दे, या फिर 2n गुणे 5n, n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, से गुणा करके अगर हम भाग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या आएगा, शांत दशमलव, और जो शांत हो गया वो क्या होगा, परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखेंगे। अशांत भी आपके 2 टाइप के होंगे, एक होगा आवर्ती या फिर पुनरावृत्ति वाले, और दूसरा होगा अनावर्ती। आवर्ती किसको बोलेंगे, कि अगर हम भाग दें और भाग खत्म ना हो भाई, भाग दें भाग खत्म ना हो, ये 3 के परिवार वालों की कहानी होती है। 3 का परिवार है, अगर उससे हम भाग देंगे तो खत्म नहीं होगा, तो जनरली 3 हो गया 11 हो गया, इन लोगों से भाग दो खत्म नहीं होगा, और वो रिपीट करते रहेंगे, तो क्या होंगे आपके आवर्ती पुनरावृत्ति वाले दशमलव, और ये क्या होते हैं आपके परिमेय संख्याएं। और अनावर्ती क्या होता है, अगर हम भाग देते गए, ना तो रिपीट कर रहा है ना ही रुक रहा है ना, तो ऐसे क्या कहलाएंगे आपके अनावर्ती दशमलव, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहीं पे आपका पाई आता है, पाई आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पाई का वैल्यू 22/7 माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ये अनावर्ती क्या होती है, अपरिमेय संख्या। केवल और केवल अपरिमेय संख्या कौन होगी, तो आपकी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो क्या होंगी, अपरिमेय। जो शांत हैं और जो अशांत हैं लेकिन आवृत्ति वाले हैं, पुनरावृत्ति वाले हैं, आवर्ती हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और आपकी जो है ना वास्तविक संख्याएं थी वो भी क्या थी, परिमेय संख्याएं, ठीक। जो पूर्णांक है वो भी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक भैया। चलिए याद रखेंगे, आपका पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, देखिए रोज क्लास आएगी, आपका पूरा मैथ कवर किया जाएगा, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो या फिर एसएससी जीडी का या फिर आपका एसएससी का हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका मैथ पूछा जा रहा है तो सारा मैथ कवर होगा, चैप्टर वाइज कवर होगा, टॉपिक वाइज कवर होगा, और पूरा डिटेल से होगा। यदि आपको पसंद आए क्लास, देखिए थोड़ी दिक्कतें तो हैं, है ना, सब जुगाड़ पे चल रहा है, तो आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं।